A very good evening to all of you, dear students. Today we are just going to read a new chapter, and that is Holi. Okay, one second, guys. Aman has some problem regarding narration, so let me see that, and after that we will read this chapter. Okay, sir, doubt. यहाँ पे आई होगा, आई अमन क्वेश्चन भेजना, एंड व्हेन वी विल रीड नरेशन ऑन दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड. ओके, यहाँ पे आप आई का यूज करना, वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियर करो. आ रही बात समझ में? सब्जेक्ट कौन सा बता रहा है अमन, तो आई होगा. ओके, एंड अदरवाइज यू मे सेंड मी दिस, आई विल टेल यू लेटर. ओके, फिलहाल के लिए आप आई का यूज करो. ओके एवरीवन, लेट अस सी दैट. गुड इवनिंग साहिल. So once again we have to start our topic, and that is Holi. Okay, so let us start everyone. So आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, this is a very interesting chapter. Okay, that is Holi. जो हम लोग होली के बारे में पढ़ेंगे. Basically we will know in this chapter why do the all people call her Holi in spite of that her original name is Sulekha. अरे बात समझ में? ये लड़की जो है पार्टिकुलरली जिसकी हम चर्चा करेंगे, we are just going to read about this in this chapter. Okay, अरे बात समझ में? तो ये जो पार्टिकुलरली हम चर्चा कर रहे हैं इस चैप्टर में, इसका ओरिजिनल नेम क्या है? ओरिजिनल नेम क्या है इसका? तो सुलेखा है. बट लोग जो है वहां के, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो उसे, अरे बात समझ में, वो उसे होली क्यों बोलते हैं? We have to know in this chapter. ये भी हम लोग जानेंगे. ओके, और उनके पेरेंट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे. हरी बात समझ में ना? बेसिकली ये जो स्टोरी है, इट इज अबाउट अ लिटिल गर्ल whose name is सुलेखा. उसका नेम क्या है? सुलेखा है. हरी बात समझ में? तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, and after that we will understand each and everything. Okay, before starting this chapter, let me tell you more thing about it. Okay guys, तो देखिए जनरली जो ये चैप्टर है, साहिल एंड मिस्टी, ओके, इससे पहले जो मैंने नेल्सन मंडेला पढ़ाया था, अरे बात समझ में, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो लोग आप लोगों को अप एंड डाउन लगा उस चैप्टर में. अरे बात समझ में? तो मैंने ये जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये एक इंटरेस्टिंग क्या है आपका जो चैप्टर है, मैंने इसको पिक किया. ओके, और हम लोग को कंप्लीट करना है. पढ़ना तो सारा चैप्टर है हम लोगों को, राइट एवरीवन? ओके एवरीवन, ओके, तो ये क्या है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और सारी बात समझ में ना, ये हम लोग जो पढ़ेंगे, वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. गुड इवनिंग अखिलेश, टाइमली आइए आप लोग. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं. तो मैं बेसिकली होली के बारे में आप सभी को बता रहा था. ओके एवरीवन, तो मैंने ये बताया कि उसका ओरिजिनल नेम, हर ओरिजिनल नेम इज सुलेखा. इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल वर कॉलिंग हर होली. लोग क्या बोलते थे उसे? होली बोलते थे. आ रही बात समझ में? तो ऐसा क्यों बोलते थे? बिकॉज शी वाज सिंपलटन. ओके, अगर आप बात करते हो इन द कंपैरिजन ऑफ अदर चिल्ड्रन, शी वाज नॉट एज इंटेलिजेंट एज दे वर. आ रही बात समझ में ना? तो वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, इसका माइंड इतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था जितना कि साधारण बच्चों का करता था. सो दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट दैट, ओके, उसे लोग क्या बोलते थे? होली बोलते थे. आ रही बात समझ में? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यही, इसके बारे में, इसके स्टोरी के बारे में कि आखिर क्या कारण था. ठीक है, कि ये जो उसकी एक मैम है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ाती है, क्या उनके वो एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है कि नहीं उतरती है. इन दिस चैप्टर बेसिकली वी विल नो अबाउट दिस. ओके एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड होली वाज नेग्लेक्टेड एट होम. अरे बात समझ में? जब हम चर्चा कर रहे हैं चाइल्डहुड की, यानी कि जब बचपन की बात हो रही है होली की, व्हेन शी वाज चाइल्ड, ओके, ऑन दैट टाइम ईच एंड एवरी पीपल फ्रॉम हर होम दे वर इग्नोरिंग एंड नेग्लेक्टिंग दैट गर्ल. अरे बात समझ में? तो उस गर्ल को वो लोग क्या करते थे? नेग्लेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे. कौन? उसके खुद के फैमिली मेंबर. व्हाई? वी विल नो अबाउट दिस. ओके, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे. व्हाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर?
ओके, आखिर क्या कारण था, क्यों इसके टीचर ने इसमें स्पेशल इंटरेस्ट रखा? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? क्या भोली अपने टीचर्स के एक्सपेक्टेशन पर, वो अपने टीचर के एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी कि नहीं उतरी? क्या जो एक एक्सपेक्टेशन था टीचर का, उसको वो कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए? वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। ओके एवरीवन, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और हम लाइन बाय लाइन करके इसको हम समझते हैं। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सनबर्चर। ओके, उसका बचपन का नाम क्या है, सॉरी रियल नेम क्या है उसका? तो सुलेखा है, बट बचपन से ही लोग उसे क्या बोलते हैं? भोली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा क्या थी, आप बोल सकते हो मन बुद्धि की थी, वो इतनी दूसरे बच्चों की तरह वो, उसका माइंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता था। ठीक है, दैट वाज द रीजन। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ओके, यहाँ पे जो ये नंबरदार रामलाल है, ओके, तो नंबरदार इट मींस रेवेन्यू ऑफिसर की चर्चा की जा रही है। अभी बात समझ में ना? तो उनका ये वर्क है, इसीलिए उनके नेम के पहले ये नंबरदार लगा है। उनका बेसिकली नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? रामलाल। ओके, ठीक है। वो चौथी बेटी थी, कौन? भोली। हमारी बात समझ में ना? किनकी? तो रामलाल की। When she was 10 months old, अब देखो क्या होता है। When she was 10 months old, she had fallen off the couch on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. देखो जनरली जब इसका जब बर्न हुआ था, ठीक है, बाय बर्थ शी वाज वेरी गुड, ओके, वो बहुत अच्छी थी, बट इट इज इंसिडेंट ऑफ व्हेन शी वाज 10 इयर्स ओल्ड। ओके, अमन रेवेन्यू ऑफिसर को बोलते हैं। ओके, अब समझो, तो जब वो 10 मंथ्स की थी, हमारी बात समझ में, वो 10 मंथ्स की थी, तो वो क्या होता है ना, जो एक चरपाई आप बोलते हो उस पर से वो सर के बल गिर जाती है, माइट बी दैट रीजन। ओके, और यही कारण हो सकता है कि वो सिम्पटन हो जाती है। ठीक है, उसका माइंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। सो देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो, ठीक है, 10 महीने की थी, ठीक है, सी हैड फॉलन ऑफ द कोच, वो कहां से गिर जाती है? कोट से गिर जाती है। हमारी बात समझ में? समझ में ना? चरपाई और हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और यही कारण होता है शायद कि कुछ पार्ट जो होता है इसके ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है, और दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। और यही कारण होता है ना, वो दूसरे बच्चे से वो क्या हो जाती है? बैकवर्ड हो जाती है इन थिंकिंग, इन एक्टिविटीज एंड सो मेनी वर्क आल्सो। हमारी बात समझ में? और तभी से लोग इसे क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? भोली द सिम्पटन। हमारी बात समझ में? एट बर्थ, ठीक है, अब देखो, अब जनरली हम लोग समझेंगे ये बाय बर्थ नहीं था, ध्यान से सुनिएगा। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी। हमारी बात समझ में? तो जन्म के वक्त वो क्या थी? काफी ज्यादा खूबसूरत थी, और जो उसका स्किन होता है ना, जैसे हम लोग का स्किन का टोन होता है, हमारी बात समझ में, तो उसका फेयर था, गोरा था। हमारी बात समझ में ना? एकदम इंग्लिश मैन की तरह। ओके, बट व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड, जब वो 2 साल की होती है, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब क्या होता है ना, स्मॉल पॉक्स, जो छोटा छोटा आप दाना देखते हो पूरे बॉडी पे, ब्लैक मार्क्स का, स्कार्स निकल जाता है, ठीक है ना, दाना आपके शरीर पे पूरा निकल जाता है, उसी की चर्चा की जा रही है यहाँ पे। तो इसके पूरे बॉडी पे हो जाता है एक्सेप्ट आईज, आई को छोड़कर पूरे बॉडी को ये डैमेज कर देता है, स्मॉल पॉक्स। तो आप ही बताओ, जो इंसान जिसका पूरा बॉडी क्या हो जाए? कवर्ड जाए स्मॉल पॉक्स से, तो क्या विल ही और सी लुक गुड और हैंडसम? काफी अनलकी हो जाएगी ना। पहली बात समझना, बाय बर्थ की अगर हम बात करते हैं, सभी कोई ध्यान से सुनेगा, कोई, ठीक है, जनरली हम जानते हैं कि वो ब्यूटीफुल नहीं दिखेगी, तो मेरी बात को आप लोग जनरली ध्यान से सुनिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके एवरीवन, पहले तो हमने देखा कि बाय बर्थ, ठीक है, ना ही उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम था, ना ही उसके कोई बॉडी में प्रॉब्लम था, शी वाज लुकिंग वेरी गुड। पहला इंसिडेंट कब होता है, घटना घटित होता है? व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 मंथ ओल्ड रहती है, उस समय क्या हो जाता है? हाँ, अर्णव, वही जो हम लोग छोटे वाली माता जी बोलते हैं, फेस पे पूरे दाने निकलना, और दाने के साथ वो जो होता है ना, जब वो खत्म होता है तो पूरा मार्क्स रह जाता है शरीर पर, उसी को। तो पहला जब इंसिडेंट हैपन होता है व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, वो कब होता है? तो जब वो 10 महीने की रहती है, वो क्या होता है? कोट पर से, चरपाई पर से गिर जाती है, और उसके माइंड का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। और ये बात समझ में? बाय बर्थ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो चलो कुछ हद तक ठीक था, शी वाज लुकिंग वेरी गुड प्रिटी, बट व्हाट हैपेंड दैट
उसके बाद उसको अटैक आ जाता है किसका, स्मॉल पॉक्स का, और उसका पूरा बॉडी इफेक्टेड हो जाता है। तो सोच लो स्पेशली पार्टिकुलरली उस लड़की पर क्या बीत रहा होगा। हाउ वाज शी फीलिंग ऑन दैट टाइम, कैसा वो फील कर रही होगी उस समय, और आप लोगों का क्या मतलब कि उसके लिए व्यू है, आप मेरे को बताइए। टेल मी एवरीवन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। इनोसेंट, वेरी अनलकी गर्ल, यस अखिलेश। अदिति बोल रही है सर उसके साथ बहुत बुरा हुआ, डेफिनेटली। ओम बोल रहा है वॉरियर, वेरी गुड ओम, फीलिंग वेरी बैड, अनलकी, यस। तो चलिए, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो अब जो कहानी स्टार्ट हो रहा है, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। पहले क्या कि पीपल आर कॉलिंग हर बोली, बट इट वाज नॉट द ओरिजिनल नेम ऑफ बोली, हर ओरिजिनल नेम वाज सुलेखा। उसका ओरिजिनल नेम क्या है, सुलेखा है, बट ड्यू टू, हम बोल सकते हैं ना, कुछ उसके शरीर में कमी होता है, उसके माइंड की एक्टिविटी में कमी होता है, एंड शी वाज सम बैकवर्ड्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर होली। लोग उसे क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, होली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड शी फॉलन डाउन फ्रॉम कोर्ट, वो चरपाई पर से क्या हो जाती है, गिर जाती है। अरे बात समझ में ना, और उसके कारण उसके माइंड क्या होता है, ब्रेन में कुछ डैमेज आ जाता है, दैट हैज आल्सो अफेक्टेड, वो अफेक्ट करता है। उसके बाद व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, उस समय क्या होता है, स्मॉल पॉक्स का अटैक आ जाता है उसके पूरे बॉडी, केवल एक्सेप्ट आईज, आंख को छोड़कर पूरा उसका शरीर क्या हो जाता है, एक अगली टाइप का हो जाता है। हमारी बात समझ में, गेटिंग एवरीवन। तो कहीं ना कहीं उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, बट शी वाज अ वॉरियर, वो क्या थी, एक योद्धा थी। वी विल आल्सो नो अबाउट दैट एट द लास्ट ऑफ दिस स्टोरी। ओके, अब देखो होता क्या है, एक टीचर उसके लाइफ में आती है, उसके लाइफ को चेंज कर देती है, बस यही है ये स्टोरी। देखो but the entire body was permanently disfigured by the deep black pock marks. Little Sulekha could not speak till she was 5 years. Okay, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उसके बॉडी पे क्या हो गया, पूरा ब्लैक मार्क्स का, ठीक है ना, पूरे जगह पे हो गया, और उसी के कारण she was not looking beautiful, वो सुंदर नहीं दिख रही थी। उसके बाद क्या होता है, when she was at the age of 5 years, तब वो ना लिटिल बिट बोलना स्टार्ट कर रही थी, और जब बोल भी रही थी ना, हर वॉइस वाज स्टैमरिंग, उसका वॉइस क्या कर रहा था, फबल कर रहा था, स्टैमर यानी तुतला रहा था, जो भी वो बोलना चाहती थी, शी वाज नॉट एबल टू स्पीक इन वन टाइम। ओके, तो जनरली आपने देखा होगा जो बच्चे कोई तुतलाता है तो उसका वो क्या करते हैं, मिमिक करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, उस पर क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं। टेल मी एवरीवन, टेल मी एवरीवन, आई हैव टू नो फ्रॉम यू। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे भी जनरली सुलेखा के साथ, ओके, हमारी बात समझ में, इट मींस बोली के साथ यही चीज हो रहा था, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। The other children often made fun of her and mimicked. देखो जो दूसरे बच्चे थे वो क्या करते थे, whenever she tried to speak, कोशिश करती थी बोलने के लिए, they make a fun on her, वो लोग क्या करते थे, उस पर उसका मजाक बनाते थे, उस पर हंसी उड़ाते थे। As a result, और परिणाम क्या हुआ ना, she talked very little, वो सबसे बहुत कम ही बात करती थी, बहुत ही कम, ठीक है, हम बोल सकते हैं ना के बराबर। और रामलाल had 7 children। तो अभी तक हमने फिलहाल जो पढ़ा, भोली के बारे में पढ़ा, एक हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया अबाउट भोली, दैट हाउ शी वाज लुकिंग एज वेल एज अबाउट हर थिंकिंग, एज वेल एज आल्सो वी कैन से दैट वेदर शी वाज स्पीकिंग और नॉट। ये सारा कुछ हम लोगों का क्लियर हो गया कि वो बोल पाती थी कि नहीं बोल पाती थी, हमारी बात समझ में ना, वो कैसी दिखती थी, उसका माइंड एक्टिविटी, सोचने का तरीका कैसा था, ये सारा क्लियर हो गया। ओके, अब हम फिर से चर्चा करेंगे रामलाल की यहाँ पे, कि रामलाल के आखिर बच्चे कितने थे। तो देयर वर 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। रामलाल के कितने बच्चे थे, तो 7 बच्चे थे। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर। ओके, रामलाल के कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो 3 सन, 3 क्या है, लड़के हैं, और 4 डॉटर्स है, लड़कियां हैं। 3 क्या है, लड़के हैं,
और 4 daughters है. Everyone listen carefully. And the youngest of them was Boli. और जो सबसे छोटी थी वो कौन थी? बोली थी. Except that all were very good from physically and mentally too. ठीक है, बोली को छोड़कर सभी फिजिकली भी काफी खूबसूरत थे, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग थे, बढ़िया थे. बट बोली वाज नाइदर गुड फ्रॉम लुकिंग और नॉर मेंटली शी वाज गुड. ओके, वी कैन से दैट. हम कह सकते हैं कि ना ही वो मेंटली बढ़िया थी और ना ही वो, हम बोल सकते हैं ना, देखने में बढ़िया थी. और ये सब बाय बर्थ इसको नहीं हुआ था. ठीक है, ये कुछ एज होने के बाद दैट हैज क्रिएटेड, ये सारा कुछ उसको हुआ था. ओके एवरीवन, आई बात समझ में? अब देखो, तो यही बात यहाँ पर टेक्स्ट किया गया भी है, लिखा हुआ है, which we have to read, जो कि हमें पढ़ना है. It was a prosperous farmer's household and there was a plenty to eat and drink. अब समझना, इसका मीनिंग समझना. Prosperous यानी कि होता है ना एक समृद्ध किसान का घर, आप बोल सकते हो, वैसा उनका घर था. अरे बात समझ में? और उनके घर पे पर्याप्त मात्रा में बोल सकते हो, ठीक है, खाने के लिए था, पीने के लिए था. अरे बात समझ में? मीन्स कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो एक मध्यम घर से आते थे. आ रही मेरी बात समझ में सभी को? और उनके यहाँ नाइदर देयर वाज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग ईटिंग और ड्रिंकिंग. अरे बात समझ में? ना ही पीने में कोई प्रॉब्लम था और ना ही खाने के लिए कोई प्रॉब्लम वहां पर था. ओके एवरीवन, अब देखो, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. जैसा मैंने बताया कि सभी जो चिल्ड्रन थे, सभी जो बच्चे थे, भोली को छोड़कर वो क्या थे? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और हेल्दी थे. The son had been sent to the city to study in school and the latter in college. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter of Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, रामलाल would think of the third चंपा. ओके, अब देखो, पहले जो पहली बेटी है रामलाल की, राधा, उसका शादी हो चुका था. जो उनके 3 बच्चे थे, अभी आप ध्यान से देखिएगा, जो 3 उनके बॉयज बच्चे थे, ठीक है ना, जिसके बात करें लड़के थे उनके, उनको उन्होंने दे हैव सेंट हिम फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन इन सिटी एरिया. अरे बात समझ में ना? उनको वो क्या करते हैं? शहर में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए. बट देख लो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, आप देखोगे रिमोट एरिया में, वहां पर लोग लड़कियों की शादी के बारे में, सॉरी, एजुकेशन के बारे में नहीं सोचते हैं. They are only thinking about that is a responsibility for me to get her marriage, कि उसकी मैं क्या करा दूं? शादी करा दूं. ओके, कोई भी फादर होता है, यही उसका एक्सपेक्टेशन रहता है. इवन आप देखोगे, अभी से अगर हम चर्चा करते हैं 2 डेकेड्स पहले की, तो तभी तक क्या मेंटेलिटी था लोगों के बीच में, वो अपनी बच्चियों को स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि वो समझते थे कि अगर मैं हायर एजुकेशन के लिए भेजूंगा, देन इट इज डिफिकल्ट टू गेट हर मैरिज. ठीक है ना, उसके मैरिज में, उसके शादी में क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा. हमारी बात समझ में ना? तो इस टाइप का नैरो थिंकिंग उस समय चलता था और स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी ये चल रहा है. ओके, अगर हम जनरली बोल रहे हैं, यहाँ पे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का एप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन सी दैट जब से ये बाइसिकल स्कीम आया बच्चों के लिए, बिहार में लड़कियों के लिए स्पेशल, काफी ज्यादा हाइक हुआ उनमें एजुकेशन को लेकर सिंसियरिटी, और वो अपने वो उनके गार्जियंस उनको स्कूल भेजने लगे. ओके, तो पहले तो यहाँ तक था कि बच्चियों जो थी उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था. वो बड़ी हुई, बस उनका शादी हो गया, दैट इज इनफ फॉर देम, उनके लिए ये पर्याप्त था. ओके, आप यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप एनालाइज कर सकते हो, सोच सकते हो, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि तीनों बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजे हैं? लड़कों को सिटी में, शहर में. ओके, बट लड़कियों को क्या? राधा का शादी फिक्स. ठीक है ना, उसके बाद जो थी, आई बात समझ में, सबसे बड़ी राधा, उसका शादी हो गया था. मंगला का शादी भी ऑलरेडी सेटल हो गया है, और उसके करने के बाद वो चंपा के बारे में सोचेंगे. ओके, आई बात समझ में ना? तो आप यहाँ से सोच सकते हो उन लोगों का नैरो थिंकिंग. गेटिंग एवरीवन? क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्या सब उस समय पे ये था? अब चलो, यस सर, वेरी गुड. अब आगे देखते हैं. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो जनरली आप जानती हो, जो लड़कियां खूबसूरत दिखती हैं, अच्छी दिखती है, उनके शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जनरली सभी को जानता है. बट जो है थोड़ा सा गुड लुकिंग नहीं होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है उन लोगों के शादी में.
तो वो अच्छी तरीके से जानते थे कि सभी का शादी तो आराम से हो जाएगा। सारी बात समझ में, देयर विल बी नो एनी ट्रबल, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी ट्रबल नहीं होगा, उन लोगों का शादी हो जाएगा। बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिगार्डिंग बोली, हु विल गेट मैरिज विथ हर, उसके साथ शादी कौन करेगा। और उनको लगता था कि उसके साथ शादी कोई नहीं करेगा। तो देखो, बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, रामलाल को किसको चिंता थी, तो वो भोली की चिंता थी, वो काफी ज्यादा टेंस में थे। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंस, ना ही उसका अच्छा गुड लुकिंग था और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको लगता था कि इसकी शादी नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई ही वाज वरीड अ लॉट रिगार्डिंग भोली, वो वरी काफी ज्यादा भोली को लेकर वरी रहते थे और चिंता में रहते थे। आ रही मेरी बात समझ में सभी को? अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए यही है आपके रामलाल जी, उनकी वाइफ, और इवन इसको हम बोल सकते हैं चंपा, और ये रही आपकी भोली। लास्ट में देख रहे हो ना उसके साथ कैसे बिहेव किया जा रहा है, कोई उसके साथ अच्छे तरीके से, ठीक है ना, फैमिलियर वे से उसके घर का लोग भी उससे बात नहीं करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे समझिए। भोली वॉज 7 years old when मंगलाज वाज मैरिड, ठीक है, भोली की उम्र क्या है, 7 साल की है जब उसकी सिस्टर का, मंगला का शादी हो जाता है। अब बचा कौन, चंपा एंड भोली। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर अ गर्ल वाज ओपन इन देयर विलेज, क्या होता है उनके गांव में उसी साल क्या होता है, एक प्राइमरी स्कूल, हमारी बात समझ में ना, खुलता है उनके गांव में। हमारी बात समझ में, इससे पहले देयर वाज नो एनी प्राइमरी स्कूल, ओके, कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और होता है ना जब ये ओपनिंग हुआ था, जब ये खुला था, बन के तैयार हो गया, और एक होता है ना फिक्स टाइम डेट जिस दिन इसका ओपनिंग सेरेमनी रखा जाता है, उस दिन कौन आए थे, तो तहसीलदार साहब आए थे। सो ही वाज आल्सो स्टाफ ऑफ रामलाल, ये क्या थे, रामलाल के स्टाफ थे, सीनियर्स थे। अब देखो क्या होता है, ही सेड टू रामलाल, रामलाल से क्या बोलते हैं, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to villagers, you must send your daughters to school। उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ के, आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट मींस आप गवर्नमेंट जॉब में हो। आप एक तरीके से देखो कि आप जो है यहाँ के लोगों के लिए, ठीक है ना, यहाँ के मेंबर ही नहीं है बल्कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो। और जैसे ही आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिएगा तो सभी लोग क्या होंगे, आपको देख इंस्पायर होंगे, एंड दे विल आल्सो सेंड देयर डॉटर्स, वे लोग भी क्या करेंगे, अपने बच्चियों को स्कूल भेजना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप जैसे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, इसके तहत आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है ना, मस्ट भेजना चाहिए, जरूर भेजना चाहिए। अब देखो आगे क्या होता है, वेदर ही इज सेंडिंग और नॉट, वो भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। दैट नाइट वो जाते हैं सुप्रीमो के पास, ओके, आई मीन अपनी वाइफ के पास, ओके एवरीवन, ओके, गेटिंग एवरीवन। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड विथ his wife, that night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" सोच लो, ठीक है, कि आज से अगर आप लोग क्या भी बर्न हुआ रहता, जन्म हुआ रहता बिफोर 30 decades, then what will happen with you, क्या हुआ होता आप लोगों के साथ में, ठीक है। देख लो, वो उसकी वाइफ काफी ज्यादा उस पर चिल्लाती है, गुस्सा करके बोलते हैं कि अगर, हमारी बात समझ में है कि अगर, अदिति बोल रही है कि मैं रिवोल्ट करती सर, वेरी गुड रानी लक्ष्मीबाई, वेरी गुड अदिति, आप रिवोल्ट करती, वेरी गुड, करना ही चाहिए। काफी टाइप की औरतों ने, लड़कियों ने रिवोल्ट किया कि आज देखते हो कि कहीं ना कहीं वो लोग को भी हायर एजुकेशन मिल रहा है, राइट। हमारी बात समझ में ना, सोच लो आप सभी कितने लकी हो, सोच लो आप लोगों को तो एकदम मतलब बहुत अच्छे तरीके से काफी ज्यादा मेहनत करके स्टडी करना चाहिए। सोच लो आप सभी कितने लकी हो। सपोज करो एवरीवन हैज टू स्पीक दैट, अगर क्या हुआ रहता, अगर आप लोगों का भी बर्न, ठीक है, 2 decades या 3 decades पहले हुआ रहता, तो टेल मी एवरीवन, आई हैव टू हियर योर ओपिनियन। सर वी आर मच लकी, अदिति बोली मैं रिवोल्ट करती, मिस्टी बोली कि हम लोग बहुत लकी हैं। बट अगर हुआ क्या रहता आपके लाइफ के साथ, साहिल, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, आर यू,
आप लोगों के लिए, तो लड़कों के लिए तो बेसिकली था ना, उस समय भी था। हायर स्टडी के देख ले हो ना, उसके तीनों भाई क्या स्मृति वाला से डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? बताइए तो मेरे को आप सभी। नो सर, वेरी गुड। सोच लो भैया, उस समय अगर तुम्हारा बॉन्ड हुआ रहता तो क्या होता है? सर पता नहीं, ऐसा इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल है। मिस्टी बोलिए कि सर पता नहीं, वेरी गुड मिस्टी, कि ऐसा इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो समझ में आई बात, क्या मेंटेलिटी थी? मेंटेलिटी उस समय के लोगों की कि अगर वो पढ़ लेगी तो उससे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, ठीक है। बट रामलाल में इतना साहस नहीं था कि तहसीलदार साहब जो बोल के गए हैं उसकी बातों को ये क्या करे, ठीक है ना, मतलब कि डिसओबे कर दे, इग्नोर कर दे, ऐसा कोई बात नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, ठीक है, अब देखो उनकी वाइफ बोलती है, किनकी? रामलाल की। मैं आपको दिमाग देती हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल। साहिल, उस समय की बात, ठीक है, हमारी बात समझ में ना, मैक्सिमम जगह की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू पीपल, मैक्सिमम लोगों की देखो, कंपैरिजन करो, हमारी बात समझ में। चलिए, तो देखो, उसकी जो वाइफ है वो बोलती है कि मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, भोली को स्कूल भेजते हैं, ठीक है। उनके माइंड में क्या आइडिया आ रहा है कि भोली को स्कूल भेजते हैं, एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिज, इसका ना बहुत कम चांस है मैरिज होने का। अभी तक अगली फेस, जो इसका अगली ग्रुप सा फेस है, ठीक है ना। एंड लैक ऑफ सेंस, जो इसका सेंस में क्या है, लैक है, कमी है, उसके कारण। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, और वो क्या बोलती हैं कि टीचर को वरी होने दीजिए, थोड़ा सा टेंशन में आने दीजिए, ठीक है। हम लोग क्यों टेंशन में है, जनरली अभी भी ये स्कूल में होता है, 7th 8th के बच्चे इतने बदमाश होते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि उनकी जो मदर्स होते हैं जनरली इसलिए वो भेजती है उसको स्कूल में, ठीक है, कि कम से कम वहां पे जाके तो वो शांत तरीके से रहेगा, टीचर को डिस्टर्ब करे, कम से कम मेरे को तो आराम से रखे, राइट एवरीवन? ऐसा ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? आप तो, आप सभी क्लास 10th में चले गए हो, बेसिकली याद करो जब 6th 7th में थे, कभी कभी घर पे रुक जाने के बाद पिटाई भी होती थी, ठीक है, कि कितना बदमाशी करता है, राइट। तो मम्मी लोग का मेंटलिटी यही होता है कि स्कूल भेज दो, ठीक है ना, कम से कम स्कूल में जो रहेगा टीचर्स के सामने रहेगा, और टीचर्स इसका क्या करेंगे, इसके बारे में वरी लेंगे, टेंशन लेंगे। वाई शुड वी? आदित्य बोली, हाँ सर, मेरी मम्मा भी बोलती है कब खुलेगा स्कूल तुम्हारा। आई नो दैट ना। देखो, यही द सेम कंडीशन इज हैपनिंग हियर, यही कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है। आई बात समझ में? वो क्या, तो कंडीशन क्या हुआ, मिस्टी, मम्मी बोलती है, मिस्टी इज सेइंग दैट, कि मम्मी बोलती है कि नहीं रहती थी घर पे तो शांति रहता था, ठीक है। ओके, मुझे साइल इज ऑल्सो रिप्लाइंग, ओके गाइस, यहाँ पे फोकस करते हैं, समझते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, ये सभी के घर पे ऐसे होता है, ठीक है ना, अरे बात समझ में। अब देखो, यहाँ पे देखते हैं, अब क्या उन्होंने बोला कि टीचर को, ठीक है, कि वरी होने दीजिए, हमारी बात समझ में, कि थोड़ा सा टीचर भी इसको लेके वरी हो। अब क्या होता है, तो वो लोग प्लान क्या बनाए कि वो क्यों अभी भी एक ही बच्ची को भेज रहे हैं, हमारी बात समझ में, पढ़ने के लिए, और किसको, तो भोली को, चंपा को नहीं। Okay, Sahil, good. The next day, Ramlal caught Boli by the hands and said, "Come with me. I will take you to school." Boli was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. ठीक है, अब इसके फादर्स ने इसको बोलाया फिंगर पकड़ाकर, ठीक है ना, कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। तो बिफोर दैट सी डजंट नो अबाउट स्कूल, वो इसके पहले स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानती, स्कूल किस टाइप का होता है, क्या होता है, किस टाइप ऑफ एक्टिविटी है, इज गोइंग देयर, किस टाइप का एक्टिविटी वहां पे होता है। तो काफी ज्यादा डर जाती है कि इसी तरीके से कुछ दिन पहले जो उसकी काउ का नाम क्या है, लक्ष्मी है। व्हाट इज द नेम ऑफ हर काउ, दैट लक्ष्मी,
ठीक है, उसकी काऊ का नाम क्या है, लक्ष्मी। तो बोल रही है ना कि कुछ दिन पहले ऐसे ही पिताजी क्या किए थे कि मार्केट लेके बाजार में लेकर गए थे, ठीक है, लक्ष्मी को, और वापस वो नहीं आई। कहीं पिताजी मेरे को भी तो नहीं ले जा रहे हैं ना सोल्ड करने के लिए, वो डर जाती है। आई बात समझ में। अब देखो, हैड नेबर बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, ठीक है ना, उसके बाद वो लक्ष्मी वापस नहीं आई और उसको उन्होंने बेच दिया। अब वो क्या बोलती है, नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, काफी जोर जोर से वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने फादर के, ठीक है ना, ग्रिप में से उंगली को जो पकड़ी है, ठीक है ना, उसके फादर से उसको पकड़ा, उससे वो छुड़ा लेती है। अब देखो होता क्या है, व्हाट इज द मैटर विथ यू यू फूल। उसके फादर क्या बोलते हैं, ये क्या बात है, ठीक है ना, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं क्या बात है, मैटर होता है क्या बात, ठीक है ना, बेवकूफ, साउटेड रामलाल, चिल्लाकर बोलते हैं। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ, ओके। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, देन ही टोल्ड हिज वाइफ, अरे बात सुन में, वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल the teacher and the other school girls think of us when they see her, okay। और वो क्या बोलते हैं, इसको कुछ ना डिसेंट अच्छा टाइप का कपड़ा पहनाओ, अगर मैं इसको ऐसे ही स्कूल लेकर चला जाऊंगा तो स्कूल टीचर्स और स्कूल की लड़कियां इसके बारे में क्या बोलेंगी, हमारे बारे में क्या बोलेंगी। अरे बस समझ में, इट मीन्स यहाँ से कहीं ना कहीं ये मालूम चलता है तो उसके लिए कभी भी उसके पेरेंट्स ने परचेज नहीं किया था। अरे बस समझ में ना, कभी भी खरीदा नहीं था उसके लिए कोई न्यू क्लॉथ। इट मीन्स जो चलते आता है ना अपने भाई बहन का, वही कपड़ा जो फट गया या फिट नहीं आया चंपा में, ठीक है, वही कपड़ा इसको ट्रांसफॉर्म, इसको दे दिया जाता था पहनने के लिए, ओके। तो आप देख सकते हो उसके साथ कितना कुछ किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन। हमारी बात समझ में। अब अभी भी जो इसको क्लॉथ्स मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। न्यू क्लॉथ्स हैड बीन नेवर मेड फॉर होली, जैसा मैंने आप लोगों को बताया दैट द सेम थिंग हैज रिटन हियर, न्यू क्लॉथ्स had been never made for होली, होली के लिए कभी भी न्यू क्लॉथ जो है, नया कपड़ा जो है, कभी भी नहीं बनाया गया था। हमारी बात समझ में ना। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो भी उसकी बहन का जो ओल्ड ड्रेसेस था ना, पुराना कपड़ा, वो उसको पास कर दिया जाता था, ठीक है। जैसे देखते हो ना, जिस घर में काफी ज्यादा भाई बहन एक ही हाइट के होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे का कपड़ा चेंज कर पहनते हैं, बट उनके लिए तो न्यू खरीदा जाता है ना, वहां पे ऐसा नहीं था, ठीक है ना। इसके लिए कोई भी न्यू क्लॉथ नहीं आता था, जो ट्रांसफर होते हुए आता था उसके पास, तो वो पुराना ही कपड़ा रहता था, और वो भी अनटाइड ही, ठीक है ना। सॉरी गाइस। ओके। else what will the teacher and the other school girls think of us when they see her, ठीक है, तो वो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। the old dress of her sister were passed to on to her, उसके पास आता था जो भी old dresses रहता था उसके सिस्टर का। no one cared to mend our wash her clothes, कोई भी केयर नहीं करता है, ठीक है ना, कोई भी केयर नहीं करता था, नहीं धोता था उसके कपड़ों को। but today she was lucky to receive a clean dress which had been shrunk after many washing and no longer fitted on Champa, ठीक है ना। तो आज वो काफी ज्यादा लकी थी कि उसको एक जो काफी साफ सुथरा कपड़ा मिला था, वो भी कपड़ा किसका था, चंपा का, जो कि लंबे समय से अब चंपा में फिट नहीं आ रहा था, ओके। आज भी उसको न्यू क्लॉथ नहीं मिला, दैट वाज अ क्लॉथ ऑफ चंपा व्हिच वाज नॉट, ओके, फिटेड ऑन चंपा, वो चंपा में अब क्या नहीं हो पा रहा था, फिट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो किसको दे दिया गया था पहनने के लिए, तो होली को। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Matted hair मीन्स होता है ना घुंघराला बाल, अरे समझ में। तो देखो वो काफी दिनों तक उसको कोई कुंभ नहीं करता था, जिसके कारण उसका बाल क्या हो जाता था, मैटेड हो जाता था, मीन्स घुंघराला हो जाता था। गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, वो काफी अच्छे तरीके से समझ सकती हैं लड़कियां, राइट। मैटेड का मीनिंग घुंघराला, अरे बात समझ में ना। आई एम हियर अदिति, ओके। मैटेड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया,
ओके, ठीक है। तो आप काफी दिनों से उसके बाल में कुम नहीं किया जाता था, दैट्स व्हाई उसका जो हेयर था मैटेड था, घुंघराला हो गया था, ठीक है। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, अब देखो उसको अच्छा कपड़ा, पहली बार क्लोथ्स काफी साफ सुथरा मिला पहनने को, उसके ऑयल में, उसके हेयर में ऑयल लगाया गया और शी वाज लुकिंग गुड, वो अच्छी दिख रही थी, तो उसको बिलीव हुआ ना कहीं ना मेरे को बढ़िया जगह पे रेदर देन माय हाउस मेरे को लेकर जाया जा रहा है, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। ये बात हम सभी को याद होगा। जनरली टेक अ सिंपल एग्जांपल हियर आई वुड लाइक टू गिव, जब हम बचपन में काफी अच्छे कपड़े हम लोग भी पहनते थे, काफी अच्छे तो अभी भी पहनते, इट मींस नए कपड़े पहनने को मिलता था, तो हम समझते थे जनरली वी आर गोइंग ओके टू मैटरनल हाउस, अरे बात समझे ना, मामा के घर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं हम सभी भी हैप्पी हो जाते थे, राइट एवरीवन, राइट। किन किन लोगों ने ये फील किया है, टेल मी, टेल मी एवरीवन, किन किन लोगों ने फील किया इसको जब न्यू, रिया, साहिल, ओनली टू गाइस, अमन मिस्टी, राइट सर, राइट। ये जनरली होता है ना, इवेंट सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, ठीक है। इसको भी न्यू, आप वी कैन से दैट क्या था, उसका कपड़ा काफी ज्यादा साफ था, ठीक है। तो ये पहनकर वो जा रही है, तो इसको फील हुआ कि मेरे को घर से कहीं अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। ओके एवरीवन गेटिंग, व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचे, ओके द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम, चिल्ड्रन क्या थे, पहले से क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने क्या किया, अपने डॉटर को हैंडेड किया, मतलब कि हेड मिस्ट्रेस के पास दे दिया कि आप अब लीजिए इसे पढ़ाइए, ओके। यानी शी वाज आल्सो प्रेजेंट इन दैट द क्लास, अब वो भी प्रेजेंट थी उस क्लास में। लेफ्ट अलोन, उसको छोड़कर चले जाते हैं। द पुअर गर्ल लुक अबाउट हर विथ फियर लैडेड आइज, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है ना, वो जो लड़की थी, यानी कि भोली की बात कर रहे हैं हम, चर्चा कर रहे हैं, वो क्या थी, तो काफी ज्यादा डरी हुई थी। आ रही बात समझ में। फर्स्ट टाइम while attending स्कूल, सभी को ईमानदारी से बताना, बाय ऑनेस्टली सभी को बताना है, ओके, ऑनेस्टली बताना है, ओके एवरीवन। कौन कौन रोया था स्कूल जाने के बाद, टेल मी, कौन कौन रोया था, अदिति, रिया, बहुत, तो देखने ही से लगता है तुम लोगों को अभी भी उसी का असर है, देख लो। हम बहुत, अखिलेश हम बहुत, क्या बात है, ठीक है। हॉस्टल में लगा था, यस बोल रहे हैं हम भी सर, जनरली सभी के साथ ये सब इंसिडेंट हैपन होता है। तो देख लो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी क्या थी, काफी ज्यादा डरी हुई थी, ठीक है ना। उसके आई से ये दिख रहा था, देयर वर सेवरल रूम्स एंड ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, ओके। अखिलेश बोल रहे सर हम हॉस्टल में बहुत रोए थे क्लास 3 में, वेरी गुड अखिलेश, याद आ गया ना वो दिन। सोच लो ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है, ये आपके सारे बचपन की यादों को फिर से क्या कर दे रहा है, रिकॉल कर दे रहा है, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे आते हैं आप, नाउ फोकस हियर, यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, ओके, ठीक है। तो देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, तो देखो स्क्वेटेड होता है ना, जब नीचे क्या होता है मैट्स पे, स्क्वेटेड होता है पैर को दोनों को मोड़कर, ठीक है, बैठना, उसी को स्क्वेटेड बोलते हैं, ऑन मैट्स, ठीक है। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, क्या कर रहे थे वो लोग, बुक से पढ़ रहे थे और स्लेट्स पे लिख रहे थे। इट मींस देयर वर नो एनी बेंचेस देयर, वहां पे कोई भी एक बेंच नहीं था, ठीक है। अब देखो, द हेड मिस्ट्रेस asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी वो बोली कि कॉर्नर पे वहीं पर तुम, ठीक है ना, बैठ जाओ, ओके। अब देखिए होता क्या है आफ्टर दैट, जब वो बेचारी कॉर्नर में बैठ जाती है, Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, ठीक है ना। भोली exactly सही तरीके से स्कूल के बारे में जानती भी नहीं थी कि किस टाइप का स्कूल होता है और आखिर वहां पर होता क्या है, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन
एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो काफी ज्यादा क्या थी, खुश थी, बिकॉज उसकी एज के बहुत सारी लड़कियां वहां पे प्रेजेंट थी, एंड सी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसकी ये आशा थी, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था कि इसमें से कुछ जो लड़की होंगी, गर्ल्स होंगी, दे विल बी माई फ्रेंड, वो सब क्या होंगी, मेरी फ्रेंड बनेंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं वो ये इस बात को भी सोचकर, थिंक कर कर वो काफी ज्यादा खुश थी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, वो लेडी टीचर जो क्लास में थी, ठीक है, was saying something to the girls but Holly couldn't understand nothing, ठीक है ना। तो लेडीज टीचर जो स्कूल में थी, उन्होंने क्लास में थी, ओके, उन्होंने सारे बच्चों से कुछ वर्ड बोला, बट होली को तो कुछ समझ में आया नहीं। सी लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, अब वो क्या करती है, सपोज करो हियर इज अ वॉल, या बैक देख रहे हो ना, वॉल है, तो वैसा ही वॉल था। जनरली आपने भी देखा होगा इन योर स्कूल दैट बहुत सारा ड्राइंग क्या होता है, ऑलमोस्ट वॉल पर रहता है, तो वैसे ही ये देख रही है कि क्या है, द कलर्स फैसिनेटेड हर, और वो कलर क्या होते हैं ना, फैसिनेटेड दिस होता है ना, चार्म, इनवाइट, फैसिनेटेड, अट्रैक्ट, मतलब होता है आकर्षित करना, अपने तरफ आकर्षित करना, एल्योर करना। ओके एवरीवन, तो वो क्या कर रहा है ना, उसको फैसिनेट कर रहा है, ठीक है। वो फोटो देखी जो पिक्चर बना हुआ था, तो पहला पिक्चर क्या था, द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट द विलेज, ठीक है ना। तो जो हॉर्स था, फिर से पढ़ते इस लाइन को, द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, वो जो हॉर्स था, ठीक है ना, वो कैसा था, एकदम ब्राउन था, वैसे ही टाइप का जिस पर तहसीलदार साहब बैठकर उसके गांव में आए थे। किसके गांव में, भोली के गांव में। ओके, तो कहीं ना कहीं वो फिगर को देखकर वो क्या कर रही थी ना, उसको समझने की कोशिश कर रही थी, वी कैन से, हम कह सकते हैं। The goat was black like the goat of their neighbor, और जिसके पड़ोसी में जो गॉड देखी थी, वैसा ही गॉड का फिगर वो बनाया गया था वॉल पे। The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard, ठीक है ना। और पैरेट, वो पैरोट देखने पे जो वॉल पे पैरेट का फिगर बनाया था, वो देखने में बिल्कुल ही सेम था, किसके, जिसको उसने मैंगो के ऑर्चार्ड में, ठीक है ना, देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ जो थी, उनकी जो लक्ष्मी थी ना, किसकी, भोली की और उसके पूरे फैमिली मेंबर की, ठीक है, उसी की तरह वो भी क्या थी, काउ थी। एंड सडनली भोली नोटिस, सडनली भोली क्या नोटिस करती है, ठीक है, क्या, तो उसके बगल में टीचर आके खड़े हैं। हमारी बात समझ में, जैसा कि आप लोगों के साथ होता है, आप लोग एकदम बिजी होते हैं एक दूसरे में बात करने में, तब तक टीचर आके बगल में खड़ा, उसके बाद क्या उपाय होता है, सर मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, राइट एवरीवन, होता है कि नहीं होता है। कुछ लोगों को जम के क्या होती है, उसी समय पे पिटाई होती है। हमारी बात समझ में ना, ठीक है, तो सोच लो। अब वैसा, अब क्या होता है, ये तो पूरा बिजी थी फिगर देखने में, अच्छा ये हॉर्स, आई हैव सीन सच अ हॉर्स समवेयर एल्स, मैंने ऐसे ही हॉर्स को कहीं और देखा था, अच्छा तहसीलदार साहब, ठीक है ना, खाने वक्त। अच्छा तो चलिए, अरे बस समझ में ना, रिया saying that sir how do you know these secrets, because I'm also a teacher and we know very well about that what is running in your mind, हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ओके रिया, नाउ डिड यू गेट इट। अब चलिए, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बगल में टीचर, यस साहिल यू कैन से दैट। अब देखो आगे क्या होता है, अब देखो, and suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her। अब suddenly देखिए ना भोली, ठीक है, इसके बगल में क्या होकर टीचर आकर खड़ी है और उसके तरफ देख कर स्माइल कर रही है, और भोली से उन्हें क्वेश्चन अराइज किया, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, ठीक है, छोटी प्यारी सी बच्ची अपना नाम बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है। अब देखो वो क्या होता है, बोलती है वो सी कुड स्टमर नो फर्दर दैट, ओके सी कुड स्टमर नो फर्दर देन दैट, उसके बाद क्या होता है, वो केवल स्टैमर करती है। अरे बात समझ में, केवल वो स्टैमर जिस होता है, फबल करना, वॉइस तुतलाना इन हिंदी वीकेंड से,
हम लोग कह सकते हैं हिंदी में कि तुतला रहा है उसका बाद, और उसके आगे वो कुछ नहीं बोल सकती है। सो थिंक दैट बिफोर शी वाज नॉट एबल टू स्पीक हर नेम इन अ वंस टाइम, वो ऐसी थी कि वो एक बार में अपने नेम को नहीं बोल पा रही थी। इट मीन्स आप बोल सकते हो अभी स्टार्टिंग में इस जगह से वो स्टार्ट की है। और इसका इम्पोर्टेंस हम लोग लास्ट में जब चैप्टर को कवर करेंगे तब समझेंगे। जब वो स्कूल में आई, शी वाज नॉट एबल टू स्पीक हर नेम इन वन टाइम, एक बार में वो अपनी नाम को नहीं बोल पा रही थी, ठीक है। बट यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर, ठीक है ना, टीचर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड हियर ऑल्सो। आप समझ सकते हो ये टीचर आने के बाद इसके लाइफ में, इसका लाइफ क्या होता है, टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। या हम लोग पढ़ेंगे कैसे चेंज होता है, वी विल नो अबाउट इट ऑल्सो, ओके। अब होता क्या है, इसका वॉइस तो स्टैमर कर रहा है, हमारी बात समझ में, काफी ज्यादा स्टमर किया कर रहा है, वो नहीं बोल रही पा रही है। अब देन शी began to cry and tear flowed from her eyes in a helpless plight। अब क्या होता है ना, जैसे ही वो भोगो बोली उसके आगे वो नहीं बोल पाई, इसके कारण वो हेल्पलेस, अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, हमारी बात समझ में। और दूर दूर से वो क्या करने लगती है, रोने लगती है, और आंखों से आंसू गिरने लगता है। ओके एवरीवन, हमारी बात समझ में। अब क्या होता है आगे, शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और वो क्या होता है अपने सर को नीचे कर कर स्नूप कर रही है, ठिठुक रही है, ठीक है, रो रही है, हमारी बात समझ में। और सर को नीचे कर कर कॉर्नर पे बैठी हुई है, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू व्हाट स्टिल लाफिंग एट हर। और उसको यहाँ तक डेयर नहीं हो रहा था ना, वी कैन अंडरस्टैंड, जब बगल में बच्चे जैसे इसने बोलना स्टार्ट किया, वो जैसे ही वो वो बोली, तो जनरली बच्चे तो होते हैं नटखट, ठीक है, और उनका इतना उस एज में थिंकिंग भी, ठीक है, बोल सकते हैं इम्प्रूव नहीं किया हुआ रहता है, जिसके कारण वो किसी को हेल्प करे, तो वो तो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही सारे बच्चे वहां के बैठे थे, हंसना स्टार्ट कर दिए। फिर इसने देखा कि यहाँ पे भी बच्चे इसको क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा इस पर हंस रहे हैं, तो ये रोने लगती है, बिकॉज शी हैड एक्सपेक्टेशन दैट माइट बी सम ऑफ द गर्ल्स विल बी माई फ्रेंड, कि कुछ जो गर्ल्स होंगी वो मेरी क्या होंगी, दोस्त होंगी, यहाँ से मेरी दोस्त बन जाएंगी। बट ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। जैसे टीचर ने उससे पूछा व्हाट इज योर नेम, शी सेड ओनली वो, एंड आफ्टर दैट शी हैज सीन सच एक्टिविटीज देयर। उसने देखा उस एक्टिविटी को कि सारे लोग उस पर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, एक्सेप्ट दैट टीचर, सारे जो उसके क्लासमेट थे, we can say that they were laughing at her, वे लोग सभी कोई उस पर हंस रहे थे। ओके एवरीवन, गेटिंग, क्या सभी को समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो होता क्या है। अब देखो यहाँ तक हमने पढ़ा, लुक अप एट द गर्ल्स शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। वो लोग अभी क्या कर रहे थे, वो देख नहीं रही थी, देर नहीं कर पा रही थी कि, ठीक है, अपने सर को उठाकर उन लोगों की तरफ देखें, तो अभी भी वो बच्चे क्या कर रहे थे, उस पर हंस रहे थे। ओके, तो when the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, ठीक है ना, जब बेल लगी सारे बच्चे क्या दौड़ के बाहर निकले, बट भोली डेयर नॉट लिव हर कॉर्नर, ठीक है, यहाँ पे देख लो बेचारी कितना अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही है, वो कॉर्नर से नहीं उठी, एंड हर हेड स्टिल लोअर्ड, अभी भी उसका सर क्या है, ऐसे झुका हुआ है, ठीक है ना, सी केप्ट ऑन स्नोबिंग, टुक टुक करोना, सुसुक करोना जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो अभी भी वो वैसे रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, सूथिंग होता है कंफर्ट, ठीक है, अरे बात समझ में, यानी द टीचर जो थी वो, उसका आवाज उसको क्या लगा, काफी ज्यादा सॉफ्ट लगा, एंड बिफोर दैट नो वन हैज कॉल्ड हर नेम लाइक दिस, ठीक है ना, इससे पहले उसके नेम को इतने सॉफ्ट तरीके से, इतने प्यारे तरीके से किसी ने भी बोलकर नहीं बुलाया था, ठीक है। सपोज करो आप ही, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर में या कोई आपका फ्रेंड सर्कल में ऐसा है जो आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, ठीक है, बट क्या हुआ कि एक दिन वो क्या करता है कि आपसे काफी सॉफ्ट वॉइस में बात करते हैं, आप शॉक हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो कि क्या बात है। बट इसके यहाँ तो ये तो फ्रेंड नहीं थी, यहाँ गांव के लोग भी इसको क्या करते थे, तो टॉन्ट करते थे, इसका मजाक उड़ाते थे, जहां पे भी जाती थी इसका सभी कोई क्या करते थे, ठीक है ना, मजाक बनाते थे। बट पहली बार इसको कोई मिला जो इसके पास आकर इतने सॉफ्ट वॉइस में इसको बोलता है, भोली इसका नाम पुकारता है, इसके ये वर्ड क्या लगता है, इसके हार्ट में लगता है, दिल में लगता है, ठीक है ना, और बोलती इतने प्यार से मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बुलाया। अब देखो होता क्या है,
द टीचर वॉइस was so soft and soothing, मैंने बताया आपको इसके बारे में. In all her life she had never been called like that. अपने जीवन में अभी तक इससे पहले उसको कभी किसी ने भी इतने प्यारे तरीके से नहीं बुलाया. It touched her heart, ठीक है ना, इसके दिल पर ये वर्ड को लगा. Get up said the teacher. टीचर क्या बोलती है? उठ जाओ. It was not a command, so but just a friendly suggestion. Molly got up. Okay, क्या बोलती है टीचर? once again read that. Get up said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. Molly got up. Okay, so here teacher was not giving her command. She is saying that okay, I am only giving you that friendly suggestion. ठीक है ना, एक friendly suggestion. ये command मत समझना. As a teacher I am giving you command that stand up. Okay, ऐसा आवाज नहीं, एकदम फ्रेंड की तरह आवाज, फ्रेंड की तरह उन्होंने बताया. ठीक है ना, फ्रेंडली बिहेवियर में उन्होंने बोली कि समझ लो ना, एक फ्रेंडली सजेशन है. अरे बस समझ में, ये तुम उठ जाओ. फिर प्यार से बोलती है. नाउ टेल मी योर नेम. और फिर से मुझे अपना नाम बताओ. अब सोच लो वो कितना हेजिटेट फील करती है. हाउ मच सी feel hesitation while speaking about anything as teacher once again asked her name. ठीक है, उन्होंने नाम उसका पूछा और क्या होता है ना, sweat broke out over her body. हमारी बात समझ में? sweat broke out over her whole body. उसके पूरे बॉडी से क्या होता है ना, sweat, ठीक है, पसीना जो है वो निकलने लगता है. We can say that due to hesitation. देखते हो ना, जब इंसान हेजिटेशन में चले जाता है उसका शरीर से काफी ज्यादा स्वेट निकलने लगता है, पसीना निकलने जा लगता है. ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा ऑकर क्यों होता है? Because we thought that this work cannot be done by us. ये हमसे नहीं हो सकता है. हमारी बात समझ में ना, ऐसा वर्क इम्पॉसिबल है या हम सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो सकता है, काफी डिफिकल्ट है. ऑन दैट टाइम इट ऑकर्स विद अस. होता है ना हम लोगों के साथ, हेजिटेशन के कारण हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे सोच लो ये कितना कठिन था इसके लिए अपने नाम को बोलना, अपने नेम को एक बार में बोलना. शी वाज फीलिंग मच मोर एजिटेशन. ओके, get up said the teacher. It was not a command but just only a friendly suggestion. Molly got up. Now tell me your name. So, अब देखो यहाँ तक मैंने बता दिया. Sweat broke out over her whole body. उसके पूरे बदन से क्या होता है? पसीना, ठीक है ना, निकलने लगता है. Would her stammering tongue again discourage her? क्या उसका जो स्टैमरिंग मिस होता है, तुतलाना वाला आवाज, आप लोगों को बताना है, क्या फिर से उसे डिस्करेज करेगा, ठीक है ना, अपमानित करेगा, या हो सकता है कि उसे फिर से नाखुश करेगा? आप मेरे को बताइए. टेल मी एवरीवन, क्या आप लोग को लगता है डिस्करेज करेगा कि नहीं करेगा? क्या विल शी स्पीक दिस टाइम? टेल मी एवरीवन. एवरीवन हैज टू स्पीक. करेगा, डिस्करेज करेगा. और साहिल ने बोला डिस्करेज करेगा. और बताइए मेरे को. डिस्करेज, अंशु बोले नहीं करेगा. ठीक है ना, देखो तो डिस्करेज. ओके, अब देखो देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो पार्टिकुलरली आप जो यहाँ पे डिस्ग्रेस है इसका मीनिंग क्या रखिएगा, ठीक है ना, लज्जित करना. अरे बात समझ में? अमन बोल रहे हैं सर, वो अपना नेम बताती है, देखते हैं. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, however she decided to make an effort. She had such a soothing voice she could not laugh at her. अब देखो बोलती है ना, इस काइंड वुमेन जो है ना, इनके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टेक saying that sir if she will try. मिस्टेक मैंने आपको क्या पढ़ाया था? if के साथ will लगाना पढ़ाया था. टेंस पढ़ाया फिर से. कैन का यूज होगा टेंस में, सारा कुछ मैंने ये पढ़ाया था. चलो जो ये सबसे पहले तुम ये करो, तो ये जो अभी तुम मैसेज कियो इंग्लिश में, इसको सही तरीके से मैसेज करो. आई हैव टू सी. ओके, अब देखो होता है क्या, अब समझना. तो बोलती है जो काइंड वुमेन है उसके लिए फिर से मुझे ट्राई करना चाहिए और एफर्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पर हंसेगी नहीं जहां तक मेरे को लगता है. अब देखो क्या बोलती है, वो सी बिगेन टू स्टैमर. उसके बाद फिर वो क्या करने लगती है? स्टैमर करने लगती है, उसका वॉइस उतलाने लगता है. अरे बस समझ में?
well done, the teacher encouraged her, टीचर ने उसे क्या किया, encourage किया, साहस उसका बढ़ाया, come on, आगे बढ़ो, ठीक है। now the full name, अब पूरा नेम बोलो अपना, Bholi, at last she was able to say it and felt relieved, okay, relieved, at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement, okay everyone। तो जैसे at last आखिरकार उसने क्या किया, उसने ये बोल दिया अपने नेम को, she has completed to speak her name, उसने अपने नेम को क्या कर दिया, ठीक है ना, बोल दिया। अब उसको रिलीफ फील हो रहा था। अब सपोज करो आप एक कोई ऐसा वर्क जिससे आपको काफी ज्यादा डर लगता है, उस वर्क को आपने अच्छे तरीके से कर दिया तो काफी रिलैक्स फील करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो। सो शी वाज आल्सो फीलिंग रिलैक्स देयर। अब वेल डन, उसके टीचर क्या बोलती हैं, वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनली एंड सेड put that fear out of your heart and you will able to speak like everyone else। देखो तो वो क्या करती है ना, उसको प्यार से थप्पी देती है, ठीक है ना, उसको करेज, उसका साहस को बढ़ाती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम ऐसे ही फियर को आउट करोगी, अपने डर को, हेजिटेशन को आप बाहर करती हो फ्रॉम योर बॉडी, then definitely you will be able to speak like everyone। जैसे सभी कोई बोलते हैं ना, सभी बच्चे बोल रहे हैं, you will also able to speak like everyone, तुम भी बोल पाओगी। Boli looked up as if to ask really। अब देखो भोली ऐसे पूछ के ना कि सही में क्या, वो एक्साइटेड हो जाती है, सही में क्या कि मैं सभी की तरह बोल पाऊंगी, बिकॉज शी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग क्लियरली। बिकॉज वो क्या, वो अच्छे तरीके से जानती थी कि क्लियर तरीके से बोलने का इम्पोर्टेंस, बिकॉज दैट सेवरल, ठीक है ना, हर फ्रेंड्स मेक अ लाफ एट हर, उस पर उस लोगों ने क्या किया था, हंसी बनाया था, मजाक बनाया था उसको लेकर। अरे बात समझ में, तो बहुत ज्यादा उस पर वो लोग क्या कहते हैं, मजाक बनाए थे, तो उसको लेके वो बता रही हूँ। तो वो जानती थी अच्छे तरीके से इम्पोर्टेंस क्या होता है उसका, ठीक है, बोलने का। अब देखो बोली लुक अप एज इफ टू आस्क रियली, और पूछते क्या, सही में क्या, सही में। तो आज आपने देखा, ठीक है, कि वो अभी एक्साइटेड हो जाती है आफ्टर स्पीकिंग, ठीक है, हर नेम, वो अपने नेम को बोलने के बाद क्या हो जाती है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि अच्छा आज उसको लगता है कि उसने कुछ अचीव किया है। हमारी बात समझ में, दैट वाज हर फर्स्ट अचीवमेंट वी कैन से दैट, और उसकी लाइफ में हम बोल सकते हैं ये पहला अचीवमेंट था उसका, उसने अपने नेम को कंप्लीट किया इन अ वेरी गुड वे। शी इज स्पीकिंग हर नेम, वो अपने नेम को बोल गई। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 57 टिल। तो यहाँ तक जो हम लोग पढ़े, क्या किसी वर्ड मीनिंग में कोई प्रॉब्लम, देन यू मे आस्क इफ देयर इज एनी पैराग्राफ वेयर यू आर फीलिंग ओके अनकंफर्टेबल, देन यू मे आस्क, आप पूछ सकते हो कोई भी पैराग्राफ में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू कैन आस्क। टेल मी गाइस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एवरीवन हैज टू स्पीक। मैंने बताया डिस्ग्रेस मिस होता है लज्जित करना, लज्जित होना, ठीक है ना, अमन डिस्ग्रेस मिस होता है लज्जित करना या लज्जित होना, ठीक है। सिंपलेटर वर्ड जो जनरली यूज करते हैं मन बुद्धि बच्चों के लिए यूज करते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, तो अभी तक आप समझ सकते हो प्यारे तरीके से, अफेक्शन से बना है बात, ठीक है ना, समझ में आया मिस्टी, प्यार से, ठीक है, ओके। तो कहीं पे किसी को भी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, ओके, यू ऑल आर गेटिंग वेरी गुड गाइस। सो इज इट अ इंटरेस्टिंग चैप्टर और नॉट, मेरे को बताइए आप लोग। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एकदम मूवी की तरह, जैसे जनरली आप लोग देखे भी होंगे कुछ मूवी में ऐसे होता है लाइक दैट, ओके, वैसे ये इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, जहां तक हमने पढ़ा है, एज वी हैव कंप्लीटेड दैट, ट्राई टू स्पीक फ्रॉम योर ओन सेल्फ इन इंग्लिश, ओके, आप खुद से कोशिश कीजिएगा इसको, समरी को आप इंग्लिश में बोलें, ओके एवरीवन, एंड एज वेल एज यू हैव टू राइट द समरी ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का समरी आपको लिखना है। अभी जहां तक हमने पढ़ा, ओके,
जहां तक हमने कवर्ड किया है वहीं तक आप समरी क्या कीजिएगा, राइट ऑन योर नोटबुक, अपने नोटबुक पे आप लोग लिखिएगा, दिस इज योर होमवर्क। ओके एवरीवन, एंड नाउ हु विल स्पीक राइट नाउ, कौन अभी बोलेगा इसका समरी कहां तक समझ में आया, ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ाया, कौन अपने से बोलेगा, टेल मी एवरीवन, हु विल स्पीक, इधर इन हिंदी और इंग्लिश, यू कैन in any language, who will speak, raise your hand, I have to see that, raise your hand everyone, Sahil and many more, only one hand, बस केवल एक, अदिति, मिस्टी, आप लोग क्या क्लियर नहीं हुआ है क्या कि आप लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हो? मिस्टी, यस, वेरी गुड, अदिति वेरी गुड। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आदित्य। चलिए आदित्य बोलो तो आप। यस सर। चलिए बोलिए। सर ये चैप्टर एक छोटी सी लड़की के बारे में, उसका चाइल्डहुड से लेके बड़े होने तक का। और सर जो वो लड़की होती है उसका जो रियल नेम होता है वो सुलेखा होता है, बट हेलो सर। यस कंटिन्यू आदित्य। ये सर तो उसका जो रियल नेम होता है वो सुलेखा होता है, लेकिन जो सर क्या होता है कि जब वो पैदा होती है तो सर मतलब कि सर जब वो पैदा होती है तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब से प्रिटी होती है, और उसका जो कलर होता है बहुत ज्यादा फेयर होता है, और उसका जो माइंड होता है वो भी सही तरीके से वर्क करता है। बट उसके साथ एक जब वो 2 मंथ्स की होती है तो उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है कि वो एक कॉट पर से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से शायद उसका ब्रेन कुछ डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से उसके सिम्पलेटन बोले कि उसको सब लोग बोलने लगते हैं, और फिर जो जब वो 2 इयर्स की होती है तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, और जब वो 5 इयर्स की होती है उस टाइम तक वो कुछ भी बोल नहीं पाती है। तो सर वो बोल नहीं पाती है, इसलिए सर सब लोग उसको सिम्पलेटन भोली बोलते हैं। और सर उसके फादर का जो नेम होता है वो होता है रामलाल, वो उनकी 4th डॉटर होती है। और यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि रामलाल के 7 चिल्ड्रन है, जिसमें कि 3 सन है और 4 डॉटर्स है। 4 डॉटर्स है, और जो तीनों सन है वो बाहर उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, बट डॉटर्स को नहीं भेजा जाता है। और जो उसकी सबसे एल्डेस्ट सिस्टर होती है राधा, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है, और सेकंड मंगला की फिक्स हो चुकी होती है। और जो रामलाल होते हैं वो चंपा के बारे में अभी सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर वो ये भी सबसे ज्यादा वो परेशान बोली के बारे में होते हैं कि ना तो वो देखने में बहुत ज्यादा सही है और ना ही बहुत ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। तो फिर वो सोचते हैं कि वो उसके बारे में क्या करे। तब उसी टाइम पे उनके विलेज में सबसे पहले एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए ओपन होता है। तो वहाँ के जो तहसीलदार होते हैं वो इनसे बोलते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में आप भी अपनी बेटी का वहाँ पे मतलब एडमिशन कराने को, क्योंकि आप एक तरह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी अपनी डॉटर्स को वहाँ पढ़ने के लिए भेजे। तो वो अपनी वाइफ को इस बारे में बताते हैं। तो उनकी वाइफ सबसे पहले बोलती है कि आई यू क्रेजी, मतलब कि क्या तुम पागल हो, अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो फिर उनसे शादी कौन करेगा। तो उसके बाद से वो बोलता है कि वो मतलब सर वो उसके में इतना करेज नहीं होता है कि वो तहसीलदार की बात को डिसओबे कर सके। तो फिर उसकी वाइफ बोलती है ठीक है रुको मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। तो वो अपनी किसी डॉटर को नहीं भेजता, सिर्फ भोली को भेजता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये तो बहुत सुंदर नहीं है, तो शायद ये स्कूल जाए तो कुछ सही हो जाए, तो कुछ स्कूल जाए तो कुछ सही हो जाए, इसलिए वो स्कूल भेजता है। तो नेक्स्ट डे वो भोली का हाथ पकड़ के ले जाता है, और तो भोली एक ही बार से डर जाती है, क्योंकि वो सोचती है कुछ दिन पहले ही उसकी जो पुरानी खाओ थी लक्ष्मी, उसे भी इसी तरह कहीं ले जाके और बेच दिया गया था, तो उसे डर लगता है। फिर वो बोलती है सर, मतलब उस स्टैमर करके बोलती है नो नो नो। उसके बाद से वो ले जाता है उससे डांटते हुए, और उस मदर को दे देते हैं, और वो बोलता है कि इसे आज स्कूल के लिए रेडी कर दो।
न्यू क्लॉथ्स पहना दो, फिर से इसे नहला दो सही से, इसके हेयर कॉम्ब कर दो, वरना जो दूसरे गर्ल्स और टीचर है वो क्या सोचेंगे इसके बारे में इसे देख के। वेरी गुड। उसके बाद से उसके बाद से जब वो स्कूल पहुंचता है उसे लेके, तो क्लासरूम में जो रामलाल होता है वो अपने हेड मिस्ट्रेस को मतलब भोली को दे देता है। और उसके बाद से वहां उसे छोड़ के चला जाता है। तो सर जो भोली होती है वो अलग से मतलब जाके कोने में वो जाती है तो सबसे पहले देखती है कि वहां पे मैट पे सारी जो गर्ल्स है वो बैठी हुई हैं, तो वो भी वहां जाके किसी एक कोने में बैठ जाती है। और उस टाइम भोली को एग्जैक्टली ये भी नहीं पता होता है कि स्कूल क्या चीज है, इसलिए वो और बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। और वहां पे एक लेडी टीचर होती है, वो कुछ सारी गर्ल्स से कह रही होती है, बट भोली को उसमें से कुछ भी समझ नहीं आता है। वो बस जितने भी क्लासरूम में पिक्चर्स होते हैं उन्हें देख रही होती है वॉल्स पे, और सोचती है कि हाँ ये हाउस है, मतलब ये हॉर्स है, ऐसा सेम हॉर्स तहसीलदार ऐसे पे बैठ के आते हैं। फिर से जैसी उसकी काऊ थी सेम वैसे ही काऊ और देखती है तो सोचती है कि मेरी काऊ भी सेम लक्ष्मी ऐसे ही थी। फिर से वो सोचती है मेरे नेबर में जो गोट है ये सेम उसी की तरह दिख रही है। वो ये सब चीज नोटिस कर रही होती है, तभी उसकी जो टीचर होती है वो सडनली उसे देखती है और उसकी तरफ स्माइल करती है, तो और पूछती है वो तुम्हारा क्या नाम है लिटिल वन। तो वो फिर से स्टैमर करने लगती है और बोलती है वो स्टैमर करने लगती है। उसके बाद से वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो रोने लगती है, और एक कोने में बैठ के वो अपना सर नीचे Very करके good, रोती है। Aditi. You said well. Very good. But next time try to speak in English. Okay? ओके Next सर। time आपको इंग्लिश में बोलना है. Okay, next. Misty, यस सर। speak. सर इसमें एक छोटी सी बच्ची रहती है भोली, जिसका रियल नेम सुलेखा रहता है। उसे उसके गांव वाले और सब लोग उसे भोली नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वो उसका मतलब बहुत कम इंटेलिजेंस रहती है, बहुत भोली भाली रहती है, इस वजह से लोग उसे ऐसे बुलाते हैं। और जो उसके उसके पापा हैं, उसके 7 चिल्ड्रंस थे। 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। तो वो उनकी जो बड़ी बहन थी राधा, उसकी तो शादी हो गई थी। सेकंड बहन मंगला की शादी अभी मतलब फिक्स हुई थी, सेटल हो चुकी थी। और थर्ड की उन्हें चिंता नहीं थी, बस उन्हें भोली की ही चिंता थी। और जो उनके 3 बच्चे लड़के थे, उन्हें वह शहर भेज दिए थे कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो वो सिर्फ भोली के बारे में चिंता करते रहते थे कि ना ही वो बहुत सुंदर है, ना ही इंटेलिजेंट है, उसकी शादी कैसे होगी। और इसके पहले कहा मतलब इसके पहले दिया हुआ है कि वो क्यों ऐसी थी। एक बार बचपन में जब वो 10th मंथ की थी, उस समय वो गिर गई थी, मतलब चारपाई से गिर गई थी, तो उसका ब्रेन थोड़ा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उसका इंटेलिजेंस कम हो गया था, लेकिन फिर भी वो देखने में सुंदर थी। लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर पे पूरे दाग-दाग हो गए थे, उसका लुक भी खराब हो गया था। इस वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसके बाद का दिया हुआ है कि जब उसकी बहन मंगला की शादी हो रही थी, तब भोली 7 साल की थी। उसके बाद बताता है कि वहाँ पे उस गाँव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है, जो एक तहसीलदार साहब रहते हैं, वो आते हैं इस सेरेमनी में, और इसके पापा को बोलते हैं कि आप हमारे ऑफिस मतलब आप बहुत ही ऊँचे पोस्ट पे हैं, आपको करेज करना चाहिए लोगों को, अपनी बेटी को भी यहाँ पे भेजिए ताकि लोग करेज हों और अपने बच्चों को भी यहाँ पढ़ाएँ। तो ऐसा सुन के फिर वो अपने घर जाता है, तो अपनी बेबी को बताता है, तो उसकी वाइफ बोलती है कि आप पागल हो गए हैं क्या? अगर इन लड़कियों को मैंने स्कूल भेजा तो फिर ये इनसे शादी कौन करेगा? उसके बाद फिर रामलाल बोलता है कि मैं तहसीलदार की बात को मतलब भुला नहीं मतलब उनके बात को मुझे मानना ही पड़ेगा, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो वो उसकी वाइफ़ बोलती है कि मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप ना भोली को स्कूल भेज दो। इससे थोड़ा शायद उसकी शादी में ज़्यादा दिक्कत ना आए, और उसके जो टीचर्स हैं वो इसकी सारी टेंशन झेल लेंगे, हमें नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। और उसके बाद जो रहता है रामलाल उसको स्कूल लेके जाता है, उसका एक हाथ पकड़ के। उसके बाद उसने कभी स्कूल नहीं देखा रहता है, तो उसे बहुत अजीब लगता है। उसे लगता है वो सोचती है कि जैसे इसके पहली बार इसकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसे बेच दिया गया था, तो इसे भी बाहर ले जाके कहीं बेच दिया जाएगा। ऐसा वो सोचती है तो उसे थोड़ा डर लगता है, और उसके बाद रामलाल बोलता है कि अपनी पत्नी से बोलता है कि इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे? इसके स्कूल वाले टीचर्स क्या सोचेंगे? इसकी क्लासमेट्स क्या सोचेंगे? तो उसके बाद उसकी जो माँ रहती है,
वो उसे अपनी बहन उसकी बहन चंपा का एक कपड़ा रहता है वही पहना देती है, उसे आज तक नए कपड़े नहीं मिले थे। और उसके बाद उसे रामलाल स्कूल लेके जाता है, स्कूल लेके जाके जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस रहती हैं, उनके हाथ में उसे सौंप देता है और जो हेड मिस्ट्रेस रहती हैं, वो उसे एक कमरे में ले जाके बोलती हैं कि तुम यहाँ साइड में बैठ जाओ। सारे बच्चे वहीं नीचे बैठे रहते हैं, वो भी वहीं बैठ जाती है। उसके बाद वो सोचती है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो मेरा दोस्त ज़रूर बन जाएगा। उसके बाद जो लेडी टीचर रहती हैं, वो क्लास में आती हैं, वो सब कुछ समझा रही होती है, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो अपने आस-पास देखती है कि एक ब्राउन हॉर्स का फिगर रहता है, तो वो सोचती है कि हाँ, जो तहसीलदार साहब आए थे, उनका भी हॉर्स ऐसा ही था ब्राउन कलर का। उसके बाद फिर वो गॉथ को देखती है, वो ब्लैक कलर की रहती है, तो फिर वो सोचती है कि हाँ, मेरी जो पड़ोसी के पास गॉथ है, वो भी ऐसी ही है। उसके बाद ऐसे ही पैरट को देखती है और सोचती है कि मैंने मैंगो की ट्रिप पे देखा था पैरट को और ऐसे ही देखते रहती है। तो उसके बाद सडनली जो लेडी टीचर है, वो उसके पास आ जाती है और उसकी तरफ मतलब अट्रैक्टिव स्माइल देखते हुए बोलती है, बाप मतलब छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो वो थोड़ा स्कैमर करके बोलती है भो, भो, भो। उसके बाद फिर वो रोने लगती है और उसके बाद मतलब अपना सर झुका के वहीं पे बैठ जाती है। देखती है कि वहाँ जितने लोग थे वो लोग मतलब वो सब बच्चे भी इसके ऊपर हँस रहे थे जैसे और पहले हँसते थे। तो वो तो ऐसा फीलिंग लेके नहीं आई थी, वो तो सोची थी कि यहाँ मेरे सब दोस्त होंगे, Very good, लेकिन ऐसा Misty. कुछ नहीं Very good, होता very है। good, very good. You have spoken each and every line by line of this story. Very good. But next time, I want to hear each and every word from you in English. Okay? Okay, Misty? मेरी बात ओके समझ में? सर। Okay. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, guys. Sahil, do you want to speak? Yes, sir. Okay, speak. Woolies is a story written by Faja Ahmad Abbas. The story revolves around a girl who, due to accident, fall, and disease in her childhood, faces the problem of being dull and ugly. She is always a target by everyone for not being good-looking and intelligent. Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourage her and helps her to become a learned and confident person. Okay. Yes, Sahil. After that, Sir, done. okay. तो चलिए, तो as you all have spoken, said very good guys. Okay, जैसे कि आपने बोला, काफी अच्छा बोला. Okay, and I have already told you what do you have to do in your homework. आपको क्या करना है homework में. Okay, so I have already told. मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है. Okay, everyone, is there any doubt regarding your homework? क्या किसी को कोई डाउट है कि homework में क्या करना है आप लोगों को? Tell me. Okay. तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके, बेसिकली क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों का इंटेंशन, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे तरीके से बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे, इसीलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर को पहले कवर कर देता हूं. ओके एवरीवन, पढ़ना तो हमें सभी चैप्टर को है, राइट? राइट एवरीवन? ओके. ओके, ट्राई टू स्पीक मोर साहिल इन समरी आल्सो. ओके, तो चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू एवरीवन.